नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। बहुत ही पावरफुल एंगल्फिन पैटर्न को पहचानना सीखेंगे। शायद आज तक आपने इतना पावरफुल एंगल्फिन पैटर्न को पहचानना नहीं सीखा होगा। ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आप सरप्राइज होंगे। तो चलिए आज का बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्ट्रेटेजी के लिए हम कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करेंगे, बस एक ईएमए लगाएंगे। 50 ईएमए लगाएंगे और ये ट्रेंड देखने के लिए 50 ईएमए के हेल्प से हम ट्रेंड फिल्टर करेंगे। और आज का प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंगलफिन पैटर्न पर है, बुलिश और बेरिश एंगलफिन पर। और ये टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दो टाइम फ्रेम को कंबाइन करेंगे, यानी बड़ा टाइम फ्रेम पर पहले हम सिग्नल ढूंढेंगे, उसका भी कंडीशन है। उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम पर आकर हम वहां भी वेरीफाई करके ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड कौन कौन से टाइम फ्रेम पर करना है ये पहले हम समझते हैं। बस ये तीन टाइम फ्रेम, यानी 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, ये तीन टाइम फ्रेम पर हमें सिग्नल ढूंढना है। और उससे पहले हमें सिग्नल ढूंढना है ये दो टाइम फ्रेम पर। यानी अगर आप 5 मिनट्स पर करते हैं, तो पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर सिग्नल ढूंढना है, परफेक्ट सिग्नल। उसके बाद 5 मिनट्स पर भी आपको परफेक्ट सिग्नल मिलता है, तो वहां पर हमारा सिग्नल बनेगा बाई या सेल का। जैसा हमें ट्रेंड के हिसाब से 50 ईएमए से ऊपर मार्केट रहता है तो हम बाई का सिग्नल ढूंढेंगे, और 50 ईएमए से मार्केट नीचे रहता है तो वैसे कंडीशन पर हम सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। अगर आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स पर आपको ट्रेड करना है, तो पहले आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर सिग्नल चेक करेंगे, वहां पर आपको परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। उसके बाद आप ये दो टाइम फ्रेम में किसी टाइम फ्रेम पर मिलता है तो वहां पर हमें ट्रेड करना है। वो कैसे करना है ये देखते हैं। पहले हम ये लंबे टाइम फ्रेम का देखते हैं। 4 घंटे में, यानी अगर आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर परफेक्ट सिग्नल मिलता है, बुलिश एंगल भी मिलता है, 50 ईएमए से ऊपर मिलता है, तो वहां बाई सिग्नल कंसीडर होगा, पहला कंडीशन। 50 ईएमए से नीचे आपको अगर बेरिश एंगल मिलता है, तो वैसे कंडीशन पर हमारा सेल सिग्नल कंसीडर होगा, पहला कंफर्मेशन होगा। उसके बाद ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है। हम 15 और 30 मिनट्स पर जाकर सिग्नल चेक करेंगे, तुरंत वहां भी सिग्नल मिलता है तो वो हमारा ट्रिगर सिग्नल होगा, वहां पर हम पोजीशन बनाएंगे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको परफेक्ट बुलिश एंगलफिन ढूंढना है। यहाँ मार्केट ऊपर था, इसलिए इस कंडीशन पर यहाँ से यहाँ तक आपको परफेक्ट बुलिश एंगलफिन ढूंढना है। और यहाँ पीछे ये डाउन ट्रेंड पर था, 50 ईएमए से नीचे मार्केट था, तो यहाँ पर आपको बेरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। तो जैसे आप देखेंगे, ये फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज्ड है, बुलिश एंगलफिन बन के क्लोज है। कल मार्केट ओपन होगा, आज संडे है, कल यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये हमें 30 और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी सिग्नल देता है, तो इसे वेरीफाई करने के लिए इससे आगे मार्केट को बढ़ना पड़ेगा। इससे आगे एक दो तीन कैंडल्स के अंदर 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पर सिग्नल बनेगा, तो वहां पर हमारा सिग्नल बनेगा। लेकिन ये जस्ट क्लोज है, इससे आगे कैंडल नहीं बढ़ा है। तो इससे आगे जो बढ़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं परफेक्ट बुलिश एंगलफिन। आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी परफेक्ट बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, एवरेज चाहिए। और ये बनते ही, एक तो इसीलिए हमें बाई सिग्नल दे दिया, 50 ईएमए से ऊपर है, ये बनते ही लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। अब ये यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, कंफर्म कीजिए। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको परफेक्ट बुलिश एंगलफिन मिला है, 50 ईएमए से ऊपर मिला है। तो ये जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, आपको 4 आवर पर यहाँ पर बाई करना है। तो ये नया कैंडल शुरू हुआ है, ये बिगिनिंग है कैंडल्स का। यहाँ पर एक हम वर्टिकल लाइन रख के, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब ये आप दो टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पर। 30 मिनट्स पर जाकर हम इसे वेरीफाई करते हैं। 30 मिनट्स पर जाकर वहां भी आपको अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट, और वहां भी आपको एंगल फिन मिलना चाहिए।
जैसे देखिए ये 13 मिनट्स पर इस कैंडल पर हमें सिग्नल मिला था, बाई सिग्नल वहां पर क्लोज हुआ था, लेकिन ये नया कैंडल है, यहाँ पर 4 आवर का कैंडल क्लोज हुआ था। जो 4 आवर का कैंडल क्लोज हुआ है, ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, नीचे टाइम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रेड लगाना है इसके बिगिनिंग पर। इसी कैंडल ने हमें बुलिश एंगल्फिन दे दिया। इसको छोड़ते हैं, आगे जाके कुछ कैंडल्स के अंदर परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन चाहिए आपको, यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिन है। इससे पहले इसी कैंडल पर जो ये बिगिनिंग कैंडल है, यानी 4 आवर का जो बिगिनिंग कैंडल है, ये कैंडल था, उस कैंडल पर आपको 30 मिनट्स का भी बिगिनिंग कैंडल का, ये क्लोज होने के बाद बिगिनिंग कैंडल पर आपको बुलिश एंगल्फिन मिला है। ये मिलते ही आपका यही आपका बाई सिग्नल होगा। इसके नीचे 50 EMA है, 50 EMA के नीचे आपको ये लो भी दिख रहा है। तो यहाँ का हम ऐसे लगा सकते हैं, 1:1.5 का हम टारगेट रख सकते हैं। ये इतना पावरफुल काम करेगा। इस पर कुछ सीक्रेट बात आपको मैं बताऊंगा। 5 मिनट्स पर भी हमें कैसे ट्रेड करना है, वहां पर भी हम देखेंगे। और यहाँ पर 30 मिनट्स पर मिल गया। पहले आपको 4 घंटे पर सिग्नल मिलने के बाद पहला बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, 2 टाइम फ्रेम में 30, इसमें चेक करना है। इसमें नहीं बनता है तो 15 मिनट्स पर चेक करना है। तो 4 घंटे पर हमें यहाँ परफेक्ट सिग्नल मिला था, और वो 30 मिनट्स पर भी हमें सिग्नल मिला। आप भी चेक कीजिएगा, यूरो जीबीपी का चार्ट है। तो ये हो गया बाई सिग्नल के लिए। सेल सिग्नल के लिए यहाँ से यहाँ सेल जा रहा था मार्केट, तो यहाँ पर आपको बेरिश एंगल्फिन ढूंढना है। यहाँ पर भी था एवरेज, इससे बढ़िया यहाँ पर भी था, इस पर भी हमें सिग्नल मिला है, यहाँ पर भी पॉजिटिव गया है। इसमें छोटा टाइम फ्रेम पर अगर आपको सिग्नल मिलता है तो इस कैंडल पर हमें सिग्नल मिला था, और ये कैंडल हमारा सिग्नल कहाँ पर देगा, इस कैंडल के ओपनिंग पर देगा। तो इसको हम यहाँ ओपनिंग पर रखते हैं। यहाँ पर परफेक्ट बेरिश एंगल्फिन बना, और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल होगा 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम इसे क्या करेंगे, 30 मिनट्स पर जाकर देखेंगे। वहां पर भी दो कंडीशन मीट होना है। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड होना है, यानी 50 EMA से नीचे होना है। और दूसरा, उसके आसपास उसके एक दो कैंडल्स पीछे या उससे एक दो कैंडल्स आगे आपको बेरिश एंगल्फिन मिलना है। तो यहाँ पर इससे पीछे एक दो कैंडल्स देखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक दो कैंडल्स पीछे यहाँ बेरिश एंगल्फिन नहीं था, और आपको यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन मिला है, यानी यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन मिला है। ये आपको 15 मिनट्स पर भी दिख सकता है शायद, देखते हैं। नहीं दिखता है आपको, ये 30 मिनट्स पर ही हम ये एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं हमारे मतलब का ये सिग्नल है कि नहीं। अब आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, आप क्या करेंगे, ये सेल सिग्नल, ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आपको यहाँ पर सेल सिग्नल लगाना है। ये जो कैंडल क्लोज हुआ है उसी ने यहाँ पर आपको सेल सिग्नल दिया है, तो यहाँ पर आपका सेल सिग्नल होगा। और एसएल, ये जो इससे ऊपर आपको जो पीक मिलेगा, वो पीक का हाई का आपको एसएल रखना है। ये पीक था, इसके आसपास का 50 EMA से ऊपर का ये पीक था, तो यहाँ पर आपका एसएल होगा, और टारगेट 1:1.5 होगा। ये मार्केट डाउन ट्रेंड पर ही है, ये एक हमारा ये सेल सिग्नल हुआ है इस टाइम फ्रेम पर। अब हम छोटा टाइम फ्रेम पर देखते हैं। आपको 5 मिनट्स पर ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको सिग्नल देखना है। 1 आवर पर आपको बाई सिग्नल, यहाँ से यहाँ बाई का सिग्नल ढूंढना है। और इससे पीछे मार्केट जहाँ नीचे रहता है 50 EMA से, तो वहां पर आपको सेल का सिग्नल ढूंढना है। इससे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक बाई सिग्नल बना था, यहाँ पर इससे पहले ये बना था। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं। ये हमने इस कैंडल पर, ये जो कैंडल क्लोज हुआ, इसके ओपनिंग पर यहाँ हमारा बाई सिग्नल बनेगा। अब आप इसको नीचे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ले जाना है। 5 मिनट्स पर ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 1 आवर का मार्केट ट्रेंड देखना है। देखिए 5 मिनट्स पर क्या होना चाहिए, ये कैंडल, यानी इसके बाद का हमने उसी कैंडल पर लगाया, शायद इसके बाद का 5 मिनट्स का है, तो 1 आवर के लिए 12 कैंडल्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कैंडल, ये रेड कैंडल है, यहाँ आ जाएगा आपका। यहाँ आने पर ये क्या हुआ, ये अप ट्रेंड पर इसके ऊपर भी चला गया। इससे 2 3 कैंडल्स पीछे या 2 3 कैंडल्स आगे आपको बाई सिग्नल मिलता है, तो वो आपका वैलिड होगा।
अब इससे पीछे देखेंगे, यहाँ पर आपको परफेक्ट बाई सिग्नल मिला है, बुलिश एंगल पिन मिला है। इसके बाद यहाँ पर आते ही आपका यहाँ बाई सिग्नल होगा इस कैंडल पर, और इससे नीचे का हमारा यहाँ का एसएल होगा, और टीपी आप 1:1.5 1:2 का रख सकते हैं। इस तरह से हम बाई और सेल का सिग्नल ले सकते हैं बुलिश और बेरिश एंगल पिन की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।